हेलो, गुड इवनिंग। अब अपन देखते हैं ब्रेन के बारे में। आपने ब्रेन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जैसे कि ब्रेन जो होता है वो पूरी बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन के लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा नर्वस सिस्टम। तो आज अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में? नर्वस सिस्टम। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो इसका फंक्शन होता है, नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या क्या होता है? नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है, एक तो क्या करता है, ये बॉडी मोटर मूवमेंट करवाता है। क्या कराता है? मोटर मूवमेंट कराता है। दूसरा क्या करता है? सेंसेशन का काम करता है। सेंसेशन जैसे टेक्टाइल सेंसेशन है, हियरिंग है, उसके बाद में विज़न है, विज़न से रिलेटेड जैसे टेस्ट है, सोर, बीटर, स्वीट, इस तरह से। और कराता है ओल्फैक्शन का मतलब होता है सूंघना। तो ये सारे काम किसके होते हैं? अपने नर्वस सिस्टम के। नेक्स्ट आता है ये, और दूसरा काम कराता है नर्वस सिस्टम का, और एक फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है, जिसको अपन इसका मेन फंक्शन होता है कोग्निटिव एक्टिविटी। इसके अंदर थिंकिंग, जजमेंट, रीजनिंग, ये सारा काम इसका होता है। स्टडी ऑफ सीएनएस की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी क्या होता है? न्यूरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पेरेन्काइमा ऑफ जो नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूरॉन क्या होता है? पेरेन्काइमा ऑफ नर्वस सिस्टम को एनएस से डिनोट करेंगे। जो न्यूरॉन्स होते हैं, अब न्यूरॉन्स के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। न्यूरॉन्स जो है, ये क्या है? अनेबल टू रीजनरेट। मतलब ये वापस नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या एब्सेंट होता है? सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होता है। सेंट्रोमियर्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं? रीजनरेट नहीं हो पाते हैं। ब्रेन के अंदर ये कितने पाए जाते हैं? 100 बिलियंस। कितने होते हैं? 100 बिलियंस, मतलब 10 की पावर 11 न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। और जो न्यूरॉन होता है, इसके जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, मोटर, सेकेंड सेंसरी, थर्ड मिक्स्ड न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो होता है वो क्या करता है? ब्रेन टू टारगेट ऑर्गन को इम्पल्स पहुंचाता है। सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो पहुंचाता है किसको? टारगेट ऑर्गन टू ब्रेन। और जो मिक्स्ड न्यूरॉन होते हैं, ये मोटर प्लस सेंसरी दोनों काम करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या देखेंगे अपन? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो होता है, इसके अंदर होते हैं 3 होते हैं: डेंड्रोइड्स, सेल बॉडी, और लास्ट होता है वो एक्सॉन।
3 पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में। न्यूरॉन सेल जो होती है वो क्या होती है, O2 सेंसिटिव सेल होती है। कैसी होती है, O2 सेंसिटिव सेल्स होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स पाई जाती है, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। मेन इंपॉर्टेंट है, सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरोग्लिया या फिर ग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स, जो कि न्यूरॉन की तुलना में 50 टाइम्स ज़्यादा पाई जाती है। कितने टाइम्स, 50 टाइम ग्रेटर देन न्यूरॉन। अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इसके अंदर क्या होता है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट्स में क्या होता है, ये क्या करता है, इम्पल्स लेता है, कहाँ से, प्रीवियस न्यूरॉन से, और उसको ट्रांसमिट करता है, इसको करता है इंफॉर्मेशन को, कहाँ पे, सेल बॉडी को इंफॉर्मेशन भेजने का काम कौन करता है, ये डेंड्राइट करता है। डेंड्राइट का काम है पहले वाले न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और इम्पल्स लेना और आगे सेल बॉडी को ट्रांसफर करना। और नेजल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ग्रे कलर्ड होता है, फॉर्मेशन ऑफ द ग्रे मैटर, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। क्या होता है, ग्रे मैटर, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। Protein formed by the rough endoplasmic reticulum transmitted information dendrites to axon hinlock point. The axon hinlock point information converted into the null impulse. Cluster of the cell body in CNS. CNS में जो cluster of cell body होती है उसको तो बोलते हैं न्यूक्लियाई, और PNS में अगर क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी है तो उसको अपन बोलेंगे गैंग्लिया। क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें फ्रंट बॉडी पे जो डेंड्राइट्स होते हैं उनको जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जैसे इस तरह से ये स्ट्रक्चर है इसकी, एक मिनट, स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं अपन, इस तरह से जाता है। ये इस तरह से न्यूरॉन होता है। ये तो आपके डेंड्राइट्स हैं, ये आपका साइटोप्लाज्म भरा होता है। उसके बाद में डेंड्राइट्स हो गए, साइटोप्लाज्म हो गए। ये जो होती है आपकी सेल बॉडी होती है, ये सेल बॉडी होती है, ये आपका एक्सोलेमा होता है। इसमें छोटे छोटे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लस्टर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक प्रेजेंट होता है। क्या होता है, क्लस्टर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट बोलते हैं, उसको अपन नेजल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और उसके बाद जो होता है वो एक्सोन प्रेजेंट होता है। एक्सोन के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं अपन एक्सोलेमा। और एक्सोन के ऊपर श्वान सेल्स प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं अपन श्वान सेल्स।
और इन स्वान सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे होता है नोड ऑफ रेनवियर्स। और एक्सोन के अंदर छोटा छोटा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं अपन एक्सोप्लाज्म। नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सोन टर्मिनल्स प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो एक्सोन टर्मिनल्स के एंड पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं वेसिकोसाइट्स। क्या बोला जाता है? वेसिकोसाइट्स, जो कि सिनेप्टिक वेसिकल्स बनाते हैं। और इसके एंड पे जो होता है यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सिनेप्टिक एंड बल्ब। इसको बोलते हैं सिनेप्टिक एंड बल्ब, सिनेप्टिक एंड बल्ब ऑफ वेसिकोसाइट्स। इस तरह से ये अपना स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कंप्लीट होता है। अब जो श्वान सेल्स होती है, इसके अंदर जो श्वान सेल्स प्रेजेंट होती है, ये जो न्यूरॉन है, ये जो आपका न्यूरॉन है, ये जो एक्सोलेमा है, इसके ऊपर जो ये श्वान सेल्स प्रेजेंट थी, ये क्या करती है? माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन करती है। ये क्या बनाती है? एक लेयर बनाती है प्रोटीन और लिपिड की अराउंड द एक्सोन ऑफ न्यूरॉन। और जो सिनेप्टिक वेसिकल्स थे वो कंटेन करते हैं किसको? न्यूरोट्रांसमीटर्स को। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एक्साइटेटरी, दूसरा होता है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी जो होता है वो एसिटाइल कोलिन, और इनहिबिटरी जो होता है वो गाबा। एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी 2 टाइप के होते हैं। एक्साइटेटरी क्या करता है? जो एक्साइटमेंट करता है, मतलब कि इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन है उसको बढ़ा देता है। और इनहिबिटरी जो होता है वो क्या करता है? गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड गाबा वो इनहिबिट कर देता है, मतलब इम्पल्स को रोकने का काम करता है गाबा। एक्सोन फॉर्म करता है ट्रैक्ट इन सीएनएस, ascending और डिसेंडिंग। बल्ब ऑफ एक्सोन फॉर्म नर्व इन पीएनएस। माइलिनेटेड एक्सोन फॉर्म वाइट मैटर। माइलिनेटेड जो एक्सोन होता है वो फॉर्म करता है वाइट मैटर को। और अनमाइलिनेटेड एक्सोन जो होता है वो फॉर्म करता है किसको? ग्रे मैटर। कंप्लीट